ये रहा इतिहास का द्वितीय प्रश्न पत्र। तो द्वितीय प्रश्न पत्र के खंड आ में हम देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों। तो पॉप मोचन पात्रों की बिक्री से संबंधित था। इसका हमें आंसर नहीं आ रहा है, इसलिए हम बताएंगे नहीं, क्योंकि मुझे डाउट है, और यदि आपको आता है मुझे कमेंट में जरूर बताएं। दूसरा है इंग्लैंड में वैभवपूर्ण क्रांति के समय शासक कौन था। तो इंग्लैंड में वैभवपूर्ण क्रांति के समय जेम्स द्वितीय शासक था। फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है। नेपोलियन की मृत्यु 1821 ईस्वी में हुई थी। यंग इटली दल का संस्थापक मैजनी है। अब देखेंगे हम खंड व लघुत्तीय प्रश्नों के लघुत्तीय प्रश्न है। तो लघुत्तीय प्रश्न 2 नंबर के हैं। इसमें हम इसमें पहला प्रश्न है सामंतवाद के पतन के कोई दो कारण। तो दो कारण बताएंगे। पहला है आपसी सामंतों के आपसी संघर्ष। तो सामंतों के आपसी संघर्ष का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आराम से यह वीडियो रोक कर भी लिख सकते हैं। और दूसरा कारण है राष्ट्रीयता की भावना। तो राष्ट्रीयता की भावना का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहो तो वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा। तीसरा प्रश्न है औद्योगिक क्रांति के सामाजिक प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो औद्योगिक क्रांति के सामाजिक प्रभाव हमने वर्णन कर दिया है, तो आप लिख लीजिएगा। दोस्तों, मैं एक बार आपसे कह देना चाहता हूं कि वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि जो वीडियो सबसे पहले अपलोड होती है वो आपके पास ही जाती है। और हमारा चौथा प्रश्न है बोस्टन टी पार्टी पर प्रकाश डालिए। तो बोस्टन टी पार्टी के बारे में हम लिखेंगे। तो उसने सबसे पहले चाय पर कर, जिससे बोस्टन टी की स्थापना हुई इस प्रकार। फिर बोस्टन टी पार्टी के बारे में बताएंगे क्या है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है वाटर रूल के युद्ध पर टिप्पणी लिखिए। तो वाटर रूल का युद्ध पर हम टिप्पणी लिखेंगे, तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा यहाँ है और अगले पेज पर देखते हैं। और वाटर रूल की टिप्पणी 1821 में किसकी मृत्यु होगी। 52 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हुई। तो यहाँ तक किसकी, नेपोलियन की मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ तक हमें लिखना है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अब हम छठवां क्वेश्चन देखते हैं अब्राहम लिंकन पर टिप्पणी। तो अब्राहम लिंकन पर हमने टिप्पणी लिख दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, काफ़ी नंबर मिल जाएंगे। दोस्तों, एक बार मैं आपको बता दूं कि आपने यदि और विषयों के अन्य विषयों के वीडियो नहीं देखे तो हमारे यूट्यूब चैनल को खोलें और वीडियो देखें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करें। बढ़ते हैं हम खंड 7 द्विगुत्तीय प्रश्न की ओर। तो हमारा द्विगुत्तीय प्रश्न है यूरोप में पुनर्जागरण के कारण तथा प्रभाव। तो हम पहले थोड़ी सी भाषा लिखेंगे, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहो तो वीडियो रोक कर लिख सकते हो। हमारा प्रथम प्रभाव है नवीन भौगोलिक खोजों का प्रभाव। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा कारण सामंतवाद का पतन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा कारण विद्वानों की कृतियाँ तथा उनके प्रभाव, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे वीडियो रोक कर लिख लीजिए। चौथा कारण है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तो इसके बारे में लिख लीजिए। ये भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी का है। कार्ड तो 5 नंबर का है, तो 5 कार्ड लिखने पड़ेंगे। ये छापे खाने का आविष्कार, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे वीडियो रोक करके लिख लीजिए। 8वां क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति के प्रभाव एवं परिणामों की विवेचना कीजिए। औद्योगिक क्रांति को हम प्रभाव देखेंगे। पहला प्रभाव है राजनीतिक प्रभाव, तो इसको आप आराम से लिख सकते हैं वीडियो रोक करके या स्क्रीनशॉट ले करके। दूसरा है आर्थिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा सामाजिक प्रभाव, इसका भी स्क्रीनशॉट। चौथा है क्रांति का प्रभाव, तो क्रांति का प्रभाव लिख लीजिए। इसमें थोड़ी सी और 2-4 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके प्रभाव के अंतर्गत हम लिखेंगे अमेरिका, फ्रांस, इनका भी प्रभाव पड़ा है क्रांतियों का। जर्मनी का भी प्रभाव पड़ा है। 5वां कार्ड लिखेंगे साम्राज्यवादी और उपनिवेशवाद
का शोषण। तो साम्राज्यवादियों ने किस प्रकार शोषण किया जिससे उसका पतन हो गया, प्रभाव पड़ा। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, निष्कर्ष लिख लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 9वां क्वेश्चन है अमेरिका के स्वतंत्रता युद्धों के कारणों का वर्णन। तो अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के लिए हम पहले छोटी सी भाषा लिखेंगे, उन्हीं में बताएंगे कि हम निम्न कारण है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहला कारण है निर्वासित अंग्रेज। तो निर्वासित अंग्रेज के बारे में लिखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा कारण ग्रैनविल और उसकी भूमिका, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा कारण लेंगे स्टाम्प कर। तो स्टाम्प कर युद्ध का कारण बना था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चौथा कारण है डाउटसेंट के कर, डाउटसेंट लिख लीजिए। और बोस्टन चाय पार्टी है 5वां कारण है, तो इसके बारे में लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से वीडियो रोक करके लिख लीजिए। 10वां क्वेश्चन है नेपोलियन के पतन के कारणों का वर्णन कीजिए। तो नेपोलियन का पतन कई कारणों से हुआ है। पहला कारण है वह अति महत्वाकांक्षी था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से लिख लीजिए। दूसरा कारण है आक्रामक साम्राज्यवाद। तो आक्रामक साम्राज्यवाद के बारे में लिखिए। नेपोलियन एक सेना प्रवृत्ति का व्यक्ति था जिससे उसने कई युद्ध लड़े, संकल्पित हो गया और इसका पतन हो गया। इस प्रकार अब आक्रामक साम्राज्यवाद के बारे में लिख लीजिए। तीसरा है निरंतर युद्ध। सम्राट बनने के बाद नेपोलियन ने निरंतर युद्ध लिए जिससे उसकी कुछ शक्तियों में कमी आई। इस प्रकार से आप निरंतर युद्ध की हेडिंग लिख सकते हैं। यदि बड़ा करना चाहते हैं तो कुछ आप अपनी भाषा बना सकते हैं। 5वां है इंग्लैंड की जल शक्ति। तो इंग्लैंड की जल शक्ति के बारे में लिखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और 5वां कार्ड है व्यापार बहिष्कार की नीति। तो व्यापार बहिष्कार की नीति को आप आराम से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा 11वां क्वेश्चन है जर्मनी में एकीकरण में विभिन्न सोपानों का वर्णन। तो ये जर्मनी का एकीकरण है जिसके हम विभिन्न सोपान देखेंगे। तो इसमें पहला है एकीकरण का प्रथम सोपान, जिसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से लिख लीजिए। ये रहा एकीकरण का द्वितीय सोपान, तो इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से लिख लीजिए। और ये रहा एकीकरण का तृतीय सोपान। तो जर्मनी में एकीकरण के 3 ही सोपान हुए थे, तो हमने तीनों के बारे में वर्णन कर दिया है। इस प्रकार हमारे प्रश्न पत्र समाप्त होती है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।